भगवान की निंदा करना, शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ा रहे हो, शंकर जी की आराधना क्यों कर रहे हो, देवी जी पे चूनर क्यों चढ़ा रहे हो, देवी जी की आराधना क्यों कर रहे हो, क्यों शंकर जी की पूजन करते हो, क्यों देवताओं की पूजन करते हो। दुनिया के लोगों ने एक लक्ष्य बना रखा है कि सनातन धर्म के देवताओं को बदनाम किया जाए, सनातन धर्म के देवताओं के लिए अपशब्द कहा जाए, और जब ये सनातन धर्म से हट जाएं तो हमारे अपने धर्म में इनको ले लिया जाए और इनके अपने धर्म में विराजमान कर कर इनको भी धर्म भ्रष्ट कर दिया जाए। पर मेरठ वासियों और मेरठ की मेरी जीजियों, चिंता विषय नहीं है। चिंता इस बात की करना है कि आपके और हमारे बच्चे संस्कारों से विहीन तो नहीं है। अपने घर के बच्चों को जैसे ड्रेस पहनाती हो, अपने घर के बच्चों को जैसे बैग टांग कर देती हो, अपने घर के बच्चों को जैसे टिफिन बना कर देती हो, अपने घर के बच्चों को एक लोटा जल भर कर दो, उसको भी शंकर के मंदिर पहुंचाना प्रारंभ करो। जिस घर का बच्चा शंकर के मंदिर की देहली चढ़ता है, जिस घर का बच्चा शंकर के मंदिर की चौखट चढ़ता है, उस घर का बूढ़ा व्यक्ति कभी वृद्धाश्रम पर नहीं चढ़ता है। याद रखना इस बात। अपने बच्चों को यह संस्कार दीजिए कि हमारे घर के बच्चे आगे बढ़ें और मंदिर, देवालय, शिवालय तक पहुंचे। एक पत्र है और मैं बच्चे को धन्यवाद। सुबह उतर गई। नशा एक और होता है शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का और शंकर के नाम को गाने का। वो कभी उतरता नहीं, वो कभी नहीं उतरता। वो नशा शिव भक्ति का जितना चढ़ता है, मैं दानव है, असुर है, राक्षस है, पर उसने शंकर की भक्ति का नशा जो धारण करा, वो नशा ऐसा रहा कि देवलोक की अप्सरा, हेमा अप्सरा के साथ उसका विवाह हो गया। मैं दानव को शंकर की भक्ति किसी मेरठ की भूमि पर, मैं दानव की इसी नगरी में रहकर उसने अपनी पत्नी के साथ में भगवान शंकर की आराधना करी कि मुझे संतान सुख प्राप्त हो। और एक मधुरा नाम की एक अप्सरा शिव को देखकर मोहित हो गई। उस अप्सरा ने कोई तप साधना नहीं करी, शंकर की पूजन, एक लोटा जल, एक बेलपत्र शंकर को एक अक्षत चढ़ाती, प्रार्थना करती। एक दिन माता पार्वती को लगा कि ये अप्सरा शंकर को पाना चाहती है, शंकर से कुछ पाना नहीं चाहती, शिव को पाना चाहती है। पार्वती को बुरा लग गया। कितने असुर, कितनी चतुर थी। रामचरितमानस की युद्ध का क्रम प्रारंभ करने वाली वो एक रावण की बहन, क्या नाम था, जम के बोलो जरा, शूर्पणखा, कितनी समझदार थी। उसके बराबर विद्वान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। शूर्पणखा के बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता। जो शूर्पणखा, राक्षस की बहन, असुर की बहन, वो शूर्पणखा भी राम जी के पास जाकर कहती है, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है, मेरे जैसी स्त्री नहीं है। पूछा राम जी ने, क्या चाहती हो? शूर्पणखा कहती है, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। शायद दुनिया की पहली राक्षसी थी जो भगवान से कहती है, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। हमारे यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग भी कहते हैं, ये प्रॉपर्टी में अपनी बनाना चाहता हूँ, पर राम अपना नहीं बनाना चाहते, पर राक्षसी राम को अपना बनाना चाहती है। बड़े बड़े महात्मा, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े प्रवचन देने वाले भी प्रॉपर्टी अपना बनाना चाहते हैं, गाड़ी अपना बनाना चाहते हैं, बंगला अपना बनाना चाहते हैं, अपना अपना ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, पर भगवान को कोई अपना बनाना नहीं चाहता। पर वो राक्षस की बहन शूर्पणखा भी राक्षस की बहन होकर भगवान के सामने जाकर सीधा ऑफर देती है, तुम मेरे और मैं तुम्हारी, और कुछ नहीं चाहिए। सीधा ऑफर है, तुम मेरे बन जाओ और मैं तुम्हारी बन जाऊं, इससे कुछ नहीं। लोग कहते हैं रावण की बहन ने युद्ध करा दिया, कहते हैं ये युद्ध मेरे राम का है, राम आए तो फिर काम, लोभ, आसक्ति, वासना और तृष्णा से युद्ध तो होना ही चाहिए। अगर राम दिल में बैठ जाए तो काम, आसक्ति, वासना और तृष्णा से युद्ध तो होना ही चाहिए। वो युद्ध जायज है, होना चाहिए, क्यों नहीं होगा।
मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूं राम, और तुम मेरे अपने बन जाओ। बस हम भी यही चाहते हैं, आप शंकर को अपना बनाओ, हम संसारवासियों से नहीं। कौन आएगा? अंत समय प्रभु। वाह, मेरठ वालों को आता है? गाओ जरा। अंत समय वचन निभा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में कोई नहीं आएगा। तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा धन सब तुम्हारे घर पर रहेगा। अकेले हॉस्पिटल में हो सकता है कि कहीं पड़े हो, कौन साथ देगा? अंत समय में साथ वही देगा जो तुमने भजन किया, स्मरण किया, पुण्य करा, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया। इस शिव महापुराण के पंडाल में आए हुए ये हजारों लाखों शिव भक्तों का जो तुमने मुंह ने घर से पूड़ी बना लाए, रोटी तिल्ली का लड्डू बना कर लिया, संक्रांति तो बाद में आएगी, लड्डू बनाकर पहले तुमने इस शंकर के भक्तों के मुख झूठे करा दिए। वो तुम्हारा मुख झूठा कराना खाली नहीं जाएगा। एक डायरी में लिख कर रखना, मैंने 5 रुपए की चाय किसी को पिलाई, किसी को लड्डू, 3 महीने 5 का 1000 गुना हुआ कि नहीं हुआ, वो हमको बताना जरूर, हमें बताना जरूर कि वो मिला कि नहीं मिला। ये बच्चा, वो वर्मा जी ने लिखा अपने पत्र में कि मैंने तो केवल हापुड़ के पंडाल में, सौरभ वर्मा लिखे, मैंने तो केवल हापुड़ के पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया। आ जाओ बेटा। माता पिता, माता पिता, आपका किया गया भजन, आपका किया गया स्मरण, फिर निवेदन है, पैसा करोड़ों का धन है, सब यहीं छूट जाएगा, पर पैसे का पुण्य बनाइए। पैसे को बैंक में यहां जमा करो और दिल्ली में एटीएम से निकाल लीजिए और वो कार्ड से जमा निकाल लीजिए, बस यही है पैसे का पुण्य बनाना, पैसे का पुण्य। थोड़ा भूखे का भोजन, प्यासे का पानी और जय बाबा बर्फानी है क्या? क्यों कहते हैं कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी क्यों कहा जाता है? किस लिए कहते हैं? उसका कारण केवल है कि किसी देवता के साथ भूखे का भोजन और प्यासे का पानी नहीं लिखा है, केवल बाबा भोलेनाथ के साथ इसको जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर शंकर पृथ्वी लोक पर रहता है। मृत्यु लोक में जो किसी अन्न का भाग भी दान करता है, किसी प्यासे को पानी भी पिलाता है, किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराता है, उसका पुण्य खाली नहीं जाता, उसका पुण्य खाली नहीं जाएगा। एक पत्र है, वो नहीं टूटने देता। इन सारे पत्रों को ये ढेर लगे हुए, हम इतने पत्र नहीं पढ़ पाते, ये ढेर लगे हुए तो पहले दिन के पत्र हैं, अभी तो रोज के चालू होंगे। ये इतने पत्रों का जो स्मरण है, हम इन पत्रों को कभी सीओर लेकर नहीं जाते, कभी भी हम यहीं छोड़ कर जाते हैं, क्योंकि इसमें मोबाइल नंबर भी रहता है, इसमें उसका एड्रेस भी रहता है। जिसके मन में संशय हो, तुम्हारे पत्र हैं, उसके मोबाइल पर उसके एड्रेस पर जाओ और तुम्हें जितनी खोजदारी करना है वो सारी खोजदारी करो। इन पत्रों को कभी सीओर लेकर, आपके पत्र आपको समर्पित है, आपने लिखा, हमने पढ़ा, हम आपको नहीं जानते, मेरठ में भी कभी नहीं आए। हाँ, वहाँ गए थे हापुड़, तब मेरठ पढ़ा था कि बीच में नहीं पढ़ा था है? हाँ, बीच में नहीं पढ़ा, इसीलिए तुमने यहाँ बुला लिया, हम तो कभी ना आए। वो तो बाबा की कृपा है। और मैं यजमान परिवारों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद जी, गुप्ता जी को, आशीष बंसल जी को, ऋषि अग्रवाल जी को, जयप्रकाश अग्रवाल जी को, श्री राम कुमार गुप्ता जी, पार्वती जी को क्रोध आ गया। पार्वती को लगा कि ये क्या कर रही है। पार्वती
गुस्से में आकर माता पार्वती ने मधुरा को श्राप दे दिया, तुझे श्राप देती हूं, तू मेंढक बनेगी, मेंढकी बनकर, मेंढक बनकर तू कुएं में रहेगी। रोने लगी है अप्सरा मधुरा, मेरी गलती क्या है, मेरी क्या गलती? तो शिव को गलत दृष्टि से देखा, शंकर को तूने गलत दृष्टि से देखा। शंकर को गलत दृष्टि से? हां, शिव महापुराण की कथा कहती है विधाता ने तुम्हारे भाग्य में, भाग्य माता ने तुम्हारे भाग्य में, ब्रह्मा जी ने तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी लेखनी में अगर दुख लिख दिया है, कहीं मत जाओ, किसी के पास जाकर मत दुख को रो। विधाता के भाग्य को कोई नहीं पलट सकता, पर विधाता के भाग्य को महादेव पलट सकते हैं, वो शिव है, शंकर। चौदह वर्ष तक मेरे भगवान राम वन में रहे। पूरे राम जी के वन गमन के समय पर अभी की शासन ने, भारत सरकार ने, वर्तमान के सरकार ने, मैं वर्तमान की इस भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या से लंका तक के बीच में राम पथ गमन बनाया गया है। आशीष जी, आप कभी जाएंगे तो अयोध्या से राम पथ गमन बना हुआ है। गुप्ता जी, वहां पूरे राम पथ गमन बनाया गया, भारत सरकार ने उसको बनाया। और राम पथ गमन को अगर आप दर्शन करेंगे तो राम पथ गमन में जितने राम के मंदिर नहीं है, राम पथ गमन में जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में सबसे ज्यादा मंदिर शंकर जी के हैं। क्यों? क्या कारण है? उसका एक कारण था, जब दशरथ जी से विदा मांगकर भगवान राम चले, तो विदा मांगते हुए जब चलते हैं तो माता कौशल्या जी राम जी से कहती हैं, राम तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ में तो नहीं जा रहे, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ वन में तो नहीं जा रही, पर तुम्हारे साथ तुम्हारे एक पिता देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ वन में जा रहे हैं। प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना भगवान राम का प्रतिदिन का नियम था। एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे, निर्माण करते थे, पूजन करते थे। जब तक मेरे राम पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं कर लेते तब तक जल नहीं पीते थे। यही निर्णय अर्जुन का था, यही निर्णय युधिष्ठिर का था। जब तक पानी नहीं पीते, जल चढ़ाया राम जी ने, पूजन करी, फिर जल पिया। पार्थिव लिंग का निर्माण मेरे राम जी करे तो पूरे अयोध्या से लेके लंका तक राम पथगमन में जितने मंदिर हैं शंकर भगवान के, और सब मेरे राम जी ने जितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रतिदिन करते थे, वहां पर राम पथगमन पर राम जी के मंदिर का सुंदर सुंदर निर्माण हुआ है। पूरे राम पथगमन में आप दर्शन करिए, भारत सरकार ने जो बना रहे हैं राम पथगमन, उसके अंतर्गत दर्शन करिए। और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय योगी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस राम पथगमन में भी श्रेष्ठ शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। श्रेष्ठता है। शिव को पहचानना, शंकर को जानना जरूरी। जो शंकर भगवान को जान गया, पहचान। एक पत्र है, एक पत्र में उसने वर्णन कैसे आ जाए, कैसे हो सकता, कैसे ठीक हो सकता। ओमवती जी हार गई, अंत में नयन से जल बहने लगा उस अप्सरा के। तब भगवान शंकर पार्वती को समझाए, पार्वती वो मेरी पूजन कर रही थी और तूने श्राप दे दिया। वो तुम्हें गलत विचार से पूजन कर रही थी। गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत तरीका ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता। फिर निवेदन है, भगवान से नहीं डरना मत डरो, धर्म से नहीं डरना मत डरो, वेद पुराण से नहीं डरना मत डरो, शास्त्रों से नहीं
घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। अपने बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। किसी बाबा जोगी से नहीं डरना, मत डरो। किसी तपस्वी से नहीं डरना, मत डरो। किसी महाराज से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा करता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम ने छुप कर बाण मारा था बाली को, उस बाली ने छुप कर बाण मारा कृष्ण अवतार में, भगवान कृष्ण के चरण में। हिसाब बराबर हुआ। कर्म का भोग तो भोगना पड़ता, भोगना। इसीलिए निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म गति को अपने को भोगना है। मधुरा 12 वर्ष तक मेंढक बनकर जन्मी, पर शंकर ने कह दिया तू चिंता मत कर, 12 वर्ष के बाद तेरा शरीर छूटेगा। जैसी सुंदर आज है वैसी सुंदर रहेगी, पृथ्वी पर अवतरित होगी, और तेरे माता पिता तुझे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। पर मधुरा ने कह दिया कि मैंने तो आपकी भक्ति करी थी आपको पाने के लिए। शिव कहते हैं मैं तो नहीं मिलूंगा, पर मेरा भक्त तुझे मिलेगा जो तुझे अर्धांगिनी बना लेगा। समय बीता, मैं दानव अपनी पत्नी हेमा के साथ में इसी मय राष्ट्र में, इसी मैरठ में बैठकर तप साधना में लगे थे, और समय बीता, तप साधना पूर्ण कर कर जा रहे थे। कुएं में से एक बच्ची की रोने की आवाज आई। जैसी आवाज आई कुएं से निकाल लिया, मैदानव ने हेमा की गोद में डाल दिया। हेमा और मैदानव ने उस लड़की का नाम मंदोदरी रख दिया, उस लड़की का नाम मंदोदरी रख दिया। और वो मंदोदरी धीरे धीरे जब अवस्था लेने लगी, थोड़ी बड़ी हुई, पार्थिव लिंग का निर्माण करती, पूजन करती, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन में लीन हो गई। इतनी लीन हुई कि एक दिन मंदोदरी शंकर भगवान के एक शिवलिंग का निर्माण करती है, और उस शिवलिंग पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर घंटों तक बैठी रहती है। हाथ का स्पर्श कर कर शिवलिंग पर बेलपत्र रखकर बैठी रही। जब जाती शंकर के मंदिर में लीन हो जाती। आपसे भी कहा है